दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ में छुट्टियां मनाने आती हूँ, ननंद जी की सेवा करने नहीं। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। निशा, हमें मम्मी के घर जाना है छुट्टियों में। तुमने पूरी तैयारी कर ली? सारा सामान पैक कर लिया जी सुधा दीदी, मैंने तैयारी कर ली है। सुबह मोहन आएंगे और हम सबको रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे। अच्छा, तुम सुबह आलू के पराठे बना लाना, सोनू को बहुत पसंद है कह रहा था। मामी के हाथ के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, और साथ में टीना की पसंद की लहसुन की चटनी लाना भी मत भूलना जी दीदी। निशा ने हामी भर दी। सुधा निशा की ननद है, दोनों एक ही शहर में रहती हैं और हर साल छुट्टियों में घर जाते हैं। सुधा के बच्चे बड़े हो गए हैं और निशा के बच्चे अभी छोटे हैं। दो छोटे बच्चों के साथ खुद का ही खाना बड़ी मुश्किल से बनता है। सानवी 3 साल की है और आर्यन अभी 2 महीने का है। सफर के लिए सामान ही पैक करने में बड़ी मुश्किल होती है। फिर भी एक पाव पर भाग कर निशा ने सब तैयारी कर ली और रात को बच्चों के सोने के बाद लहसुन छील कर रख दिया और आलू उबाल कर रख दिए। मोहन ने भी जितना हो सकता है मदद की। सुबह बच्चों के उठने से पहले खुद का और सुधा दीदी और उनके बच्चों के लिए भी खाना तैयार कर लिया। मेरे छोटे बच्चे हैं, सुधा दीदी भी तो खाना बनाकर ला सकती थी, पर हर बार मुझे कह देती है बच्चों के छोटे होने से मुझे परेशानी होती है, वरना कोई बात नहीं थी। निशा मनी मन सोच रही थी, एक तो आर्यन इतना छोटा है कि रात भर वो ढंग से सो नहीं पाती है, आंखों में नींद नहीं रहती है। मोहन के साथ सुधा दीदी को उनके घर से लेते हुए रेलवे स्टेशन पहुंची। सफर लंबा था, वो रात भर की जागी थी। उस पर पूरे सफर में बच्चों ने सोने नहीं दिया। निशा की हालत खराब हो रही थी। सुबह की भागी दौड़ी और सफर में बच्चों ने भी अच्छा खासा थका दिया। सुधा दीदी के बच्चे बड़े थे, वे पूरे सफर में आराम से सोती रही। स्टेशन से सभी घर पहुंचे। निशा की सासू माँ आई और बेटी का हंस के स्वागत किया और उन्हें अंदर ले जाकर ऐसी कमरे में बिठा दिया। निशा पीछे रखा सामान और बच्चों को अंदर ले गई। उसने जाकर सासू माँ के पाँव छुए और आशीर्वाद लिया। सुधा इतने लंबे सफर से थकी हुई आई है, अदरक वाली अच्छी चाय बना दे और साथ में गर्मा गर्म पोहे बना दे। यह कहकर सासू माँ ऐसी कमरे में चली गई। निशा चुपचाप रसोई में गई, वो भी तो थकी हुई आई थी। सुधा दीदी तो फिर भी सफर में सो गई थी। उसकी तो पूरे सफर में बैठे हुए बच्चों को संभालने से कमर टूट गई थी। नाश्ता करके सब ऐसी कमरे में चली गई। सासू माँ ने सुधा दीदी की पसंद के खाने की लिस्ट बना दी। आर्यन सो गया था। निशा ने सारा खाना तैयार कर दिया। सुधा रसोई में आई तो उससे काम मत करवाना। बेटियां मायके काम करने नहीं बल्कि आराम करने आती हैं, सासू माँ ने निर्देश देते हुए कहा। फिर सुधा दीदी और उनके बच्चों की फरमाइश चलती रही। दिन भर थकान आ गई। रात का काम समेटते हुए काफी देर हो गई। रात को थक कर निशा ऐसे सोई कि सुबह देर से आंख खुली।
बड़ी नींद आती है। ससुराल में भी इतनी देर तक सोती हो क्या? सुधा अभी उठी नहीं है। रात को देर से सोई थी, जहाँ जल्दी से जाकर साए सड़ा दे। उसे बेटी की आदत है, आजकल की बहुएं एक ननद को नहीं निभा सकती हैं। मैं तो सार नंदों का करके चलती थी, ननदों के उठने से पहले नहाकर सौका सड़ा देती थी। यहाँ तो साए का भी पता नहीं। निशा की सासू माँ लगातार बड़बड़ाते हुए बोले जा रही थी। निशा को बहुत ही बुरा लगा। वो यहाँ छुट्टियां मनाने आई है, यहाँ गर्मी में सबकी सेवा करने, सब मिलकर काम करे तो छुट्टियां मनाने का मजा आता है। एक ही इंसान लगा रहे और बाकी फरमाइश करते रहे, ये तो शोषण हो गया। सबकी सुनो, सबकी मन की करो, अपना मन मारते रहो, अपने दर्द को सहन करो। सासू माँ अपने हिसाब से, नसाएं और ननदे अपने हिसाब से। बहू हो कोई गठपुतली नहीं जो सबके इशारों पर नाचती रहे, सबके हिसाब से काम करती रहे। बहू हो कोई पत्थर की मूर्ति नहीं। मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी नींद आती है, मुझे भी थकान होती है। बेटी को आराम मिले और बहू काम करती रहे। बहू का भी शरीर थकता है, उसे भी दर्द होता है। वो भी पत्थर या कोई मशीन नहीं है। केवल सानवी थी तो वो संभाल लेती थी, लेकिन अब छोटे से आर्यन के साथ उसे ये छुट्टियां काफी शुभ रही थी। उसका हर दिन मुश्किल से कट रहा था। रोज मोहन से बात करती, अपना दिल हल्का कर लेती थी। मोहन भी दिलासा देता और समझाता कि बस इस साल देख लो। अगले दिन सासू माँ सुधा दीदी को अपने सहेली के घर ले गई। वहाँ से देर तक आई। निशा ने बेटे आर्यन को बुखार था, वो खाना तैयार नहीं कर पाई। छोटा सा बच्चा बुखार के कारण तड़पता रहा और निशा की गोद से सबका रहा। सासू माँ कुछ कहती कहती रुक गई। सुधा, आज हमें ही खाना बनाना होगा। सासू माँ ने उतरे चेहरे से कहा, मम्मी आपके घर में तो खाना भी समय पर नहीं मिलता है। सुधा दीदी ने उलाना दिया। मैं मई के आराम करने आती हूँ, काम करने नहीं। ये सुनकर निशा की सासू माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि काश वो सुधा को हर बार काम करने की मना नहीं करती और उसे इतना सर पर नहीं चढ़ाती। निशा के बेटे आर्यन का बुखार 3 दिन में उतरा। जब तक कि वापस जाने की तारीख आ गई, तब तक इतने लोगों का काम करते करते निशा की सासू माँ की हालत खराब हो गई। निशा और सुधा अपने शहर, अपने घरों में वापस आ गई। अगली साल फिर सुधा दीदी का फोन आया कि निशा छुट्टियों में घर चलना है, सब साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, कितना अच्छा लगता है। तभी मोहन ने बात की, दीदी इस साल निशा नहीं जा पाएगी। हमारे सब ऑफिस वाले एक साथ घूमने शिमला जा रहे हैं, आप जाकर आइए। मम्मी वहाँ इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं, उनका भी मन लग जाएगा। निशा ने मोहन को गले लगा लिया। थैंक यू मुझे समझने के लिए, मेरी तकलीफ को कम करने के लिए और इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए। झूठ बस इतना है कि हम ऑफिस वालों के साथ जा रहे हैं, पर सच ये है कि हम घूमने शिमला जा रहे हैं। ये देखो मैंने बुकिंग करा ली है। हर साल छुट्टियों के नाम पर तुम घर जाती हो, पर वहाँ तुम परेशान ही रहती हो। तुम्हें तो आराम मिलता ही नहीं। यहाँ से काम करते जाती हो और वहाँ भी काम में लग जाती हो।
तुम्हारी भैया देश छोड़कर बाहर बस गए हैं। अगर मायके में तुम्हारे मम्मी पापा जीवित होते तो तुम वहां भी जाती, पर मैं ही इतने सालों से तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया, तुम्हें खुश नहीं रख पाया। अब से हम हर छुट्टियों में घूमने जाएंगे और मम्मी को रहने यहीं बुला लिया करेंगे। या बच्चों को मैं संभाल लूंगा। और तुम मम्मी को यह कह के मोहन मुस्कुरा दिया। बहू का शरीर क्या पत्थर का होता है, उसमें भावनाएं नहीं होती हैं क्या, उसे थकान नहीं आती है, उसके साथ नौकरानी जैसा सलूक क्यों किया जाता है। बेटी को सराखों पर रखने वाली औरतें बहू के साथ इतनी कठोर क्यों हो जाती हैं। बहू भी इंसान होती है, बेजुबान भूत तो नहीं है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। दोस्त